सर्दियों की ठंडी रात थी। घड़ी रात के 10 बजा रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राधिका अपने नए किराए के घर में अकेली थी। यह एक पुराना रहस्यमयी बंगला था जो सुंदरपुर गांव के बाहरी हिस्से में स्थित था। एक अजीब सा डर उसके मन में था, लेकिन उसे अपनी इस नई आजादी का भी एहसास हो रहा था। बंगले की बनावट पुरानी थी, दीवारों पर कई जगह दरारें थीं और फर्श भी जगह जगह से टूट चुकी थी। दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें, जिन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, किसी रहस्य को छुपाए हुए मालूम पड़ती थी। जैसे ही राधिका ने घर का मुआयना शुरू किया, उसकी नज़र छत के कोनों पर पड़े मकड़ियों के जालों और अजीब सी पुरानी चीजों पर पड़ी। अंदर की दीवारों पर अजीबो गरीब चिन्ह बने हुए थे, जिन्हें देख वह थोड़ा असहज हो उठी। थकावट के चलते उसने सोने का निर्णय किया। उसने रसोई से पानी लिया और लाइट बंद करके सोने चली गई। कुछ समय बाद उसे बाथरूम से पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, फिर आवाज तेज होती चली गई। घबराते हुए वह बाथरूम की तरफ बढ़ी। बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने अंदर झांका तो देखा कि नल बंद था, फिर भी पानी की बूंदें टपक रही थीं। वह उलझन में थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे ही उसने नल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसकी पीठ के पीछे से गुजरा, मानो कोई उसके पास से होकर गुजरा हो। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं, पर उसने खुद को संभाला और सोने के लिए बिस्तर पर लौट आई। रात के लगभग 2 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि कमरे में किसी की मौजूदगी है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे अपने बिस्तर के पास एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर झुक रहा था। उसके बिखरे हुए बाल, झुका हुआ चेहरा और लाल चमकती आंखें देखकर राधिका का खून जम गया। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। साया और करीब आया और राधिका को ऐसा लगा मानो उसके गले में किसी ने बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां डाल दी हों। राधिका ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। उसने हिम्मत जुटाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया कि शायद उसे कुछ पकड़ सके, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वह साया अचानक गायब हो गया। उसने कमरे की लाइट जलाई, पर कमरे में कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा कि उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि उसे इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। उसने अपने दोस्त रवि को फोन किया और सारी बातें बताईं। रवि ने भी इस घर के बारे में सुनी हुई अजीबोगरीब बातें बताईं कि इस घर में कुछ अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। रवि ने उसे घर में कुछ धार्मिक पूजा करने का सुझाव दिया। रवि शाम को पूजा का सामान लेकर आ गया। उसने पूरे घर में धूप जलाई और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उसने कहा, राधिका, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो वह इस धूप से दूर हो जाएगी। रात फिर गहरी हो चली थी। राधिका और रवि दोनों एक ही कमरे में बैठे बातें कर रहे थे, ताकि अगर कुछ अजीब हो तो दोनों को एक दूसरे का साथ मिल सके। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे और चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया था। जैसे ही राधिका ने खिड़की की ओर देखा, उसे उस कोने में फिर वही साया दिखाई दिया। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पीला, डरावना और आंखें पूरी तरह लाल। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। रवि भी इस दृश्य को देखकर कांप उठा। दोनों ने हाथ थाम लिया, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। अचानक उस साये ने गहरी कर्कश आवाज में कहा, तुमने मेरे घर में कदम क्यों रखा? राधिका और रवि सन्न हो गए। उनके पास कोई चारा नहीं था। वे भयभीत होकर उस साये से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दो। हम अनजाने में इस घर में आ गए हैं और अब यहां से चले जाएंगे। साया कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर अचानक वह गायब हो गया। दोनों ने बिना एक पल की देरी किए अपना सामान उठाया और तेजी से घर से बाहर निकल आए। अगले दिन राधिका ने आसपास के लोगों से इस घर के बारे में पूछा, तो पता चला कि यह घर एक बूढ़ी औरत का था जो यहां अकेली रहती थी और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा अभी भी इस घर में भटकती है और वह नहीं चाहती कि कोई भी इस घर में रहकर उसकी शांति को भंग करे। इस घटना के बाद राधिका ने कभी उस घर की ओर पलटकर नहीं देखा, परंतु वह रात और वह साया उसकी यादों में हमेशा के लिए जिंदा रह गया,
मानो किसी ने उसकी आत्मा में एक खौफनाक कहानी लिख दी हो।